हे गाइस, माई सेल्फ प्रदीप चौरसिया और आज हम आपको पढ़ाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। मीन्स जो संवेग है उसके कुछ संरक्षण का नियम है। जैसे हमने अभी तक जो है 9th में पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मीन्स ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। मीन्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो संवेग संरक्षण का नियम है वो क्या है, आज हम वो जानेंगे। तो जो संवेग संरक्षण का नियम है वो कहता है कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों का निकाय है, क्या है, दो या दो से अधिक पिंडों का निकाय है, तो वो जो पिंड है अगर गति कर रहे हैं और उनमें टक्कर होती है तो टक्कर से पहले का जो संवेग होगा वो टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। यानी कि हम कहें कि जो संवेग होगा यानी कि जो नेट मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम है क्या। ये रहा हमारा संवेग संरक्षण का नियम। तो इसको पहले हम जो है एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक क्या है, एक ये नाली बनी थी। ठीक है, ये एक नाली थी और हमारे पास क्या थे, दो फुटबॉल थे। ठीक है, एक फुटबॉल ये रहा और दूसरा फुटबॉल ये रहा। ठीक, और इसका जो वेट है वो m1, मीन्स इसका जो द्रव्यमान है, वेट नहीं द्रव्यमान, मास जो इसका है वो m1 है। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मीन्स प्रारंभिक इसका जो वेग होगा वो होगा हमारा u1। ठीक है, और जो दूसरा फुटबॉल था इसका जो मास होगा वो m2 और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो u2 होगी। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये इस नाली में ये जो है u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहे थे, ये गति कर रहे थे। और यहाँ पे क्या हुई, इन दोनों में क्या हुआ, टक्कर हो गई। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे टक्कर हुई। जब टक्कर हुई थी क्या हुई, ये दोनों टकरा गए। ठीक है, और ये m1 और m2। तो टक्कर के बाद ये दोनों, यहाँ पे हम इस फिगर को थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि उसमें ऊपर जगह नहीं है। जब ये टकराएंगे तो ये जो पहला वाला फुटबॉल था m1 और ये दूसरा वाला फुटबॉल m2। ठीक है, टकराने के बाद जाहिर सी बात है कि इनकी जो वेलोसिटी होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। मींस जो प्रारंभिक वेग था उससे क्या होगा, उससे परिवर्तित होकर कुछ ना कुछ अंतिम वेग मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका जो अंतिम वेग होगा वो v1 और इसका जो अंतिम वेग होगा वो v2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये जो है इनकी दिशा वही रहेगी। ठीक, क्या हुआ, यहाँ पे दो फुटबॉल थे, ये जो है एक डायरेक्शन में गति कर रहे थे, एक नाली थी उसी नाली में गति कर रहे थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसमें एक चीज ध्यान देना है, इसमें किसी और प्रकार का कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों का निकाय है और उस पर कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स मीन्स बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका जो कुल संवेग होगा वो जो क्या होगा, कुल संवेग नियत होगा, या कहेंगे कुल संवेग जो होगा 0 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुटबॉल 1 और फुटबॉल नंबर 2 ये जो गति कर रहे थे और ये जो है आगे जाके टकरा जाते हैं। पहला वाला फुटबॉल था दूसरे से, ये पहला फुटबॉल, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, यहाँ पे पहला और दूसरा, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होगा, फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, अभी हम सपोज करते हैं कि दो हम कंचे की गोली लेते हैं और क्या करते हैं, वो जो है एक आगे पहले जो है हम ऐसे रोल कर देते हैं, उसी के जस्ट पीछे, उसी के एक सीध में पीछे से एक दूसरा कंचा, एक बड़ा कंचा छोटा कंचा ले जाके हम क्या करते हैं, उसी के पीछे तेजी से उसमें जो है ले जाके टक्कर करवाते हैं। तो देखेंगे दोनों के वेग में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले संवेग संरक्षण का नियम लिख लेते हैं।
तो इसका जो नियम है वो कहता है यदि किन्हीं पिंडों की निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उन पिंडों का कुल संवेग नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। यहाँ पे इसके कहने का मतलब यह है कि टक्कर के बाद का संवेग टक्कर के पहले के संवेग के बराबर होगा। चलो अब हम देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि m1 द्रव्यमान वाली वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है u1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो टक्कर के पहले वस्तु का संवेग बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे m1 u1 होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा? इसी प्रकार m2 द्रव्यमान वाली वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर हो जाएगा u2। यहाँ पे प्रारंभिक वेग होगा, संवेग नहीं, प्रारंभिक वेग बराबर u2। तो क्या होगा? तो टक्कर से पहले संवेग क्या हो जाएगा? m1 m2 u2। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले का संवेग होगा m1 u1 और दूसरे वाले का संवेग हो जाएगा m2 u2। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? टक्कर के बाद सोचो आप मेले में जा रहे हो और उसमें ढेर सारी क्या होगी? भीड़ हो, और आपके पीछे आगे जो है कोई धीमी गति से जा रहा है, तो आप उसके पीछे से थोड़ा तेजी से गति से जा रहे हो, तो क्या होगा? आप तेजी से टकराते हैं तो या तो सामने वाला गिर जाएगा या तो आप गिर जाएंगे। ठीक है, आपकी गति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो दोनों फुटबॉल थे वो टकराते हैं तो उनकी जो गति होती है वो चेंज हो जाती है, मीन्स इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे टक्कर के बाद m1 द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग बराबर v1 तथा m2 द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग बराबर v2। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग बराबर m1 v1 तथा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, m2 द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग बराबर m2 v2। ठीक, अब देखो चलो हम यहाँ पे करते हैं कि जो संवेग संरक्षण का नियम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे जो टक्कर है, ये जो टक्कर है, इस टक्कर से पहले दोनों वस्तुओं का जो संवेग है वो टक्कर के बाद के दोनों वस्तुओं के संवेग के बराबर होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो m1 u1 है और यहाँ पे प्लस में m2 u2 है, किसके बराबर होगा? ये m1 v1 प्लस
m2 v2 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे m1 u1 माइनस m1 v1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक, अब देखो हमेशा हम क्या करते हैं, किसी चीज का अंतर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे वेग का अंतर निकालना होगा तो अंतिम वेग माइनस हम प्रारंभिक वेग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m1 कॉमन करेंगे और यह हुआ u1 माइनस v1, इधर हम m2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v2 माइनस u2। ठीक है, अब देखो हमने बताया ना कि हमेशा हम अंतिम में से प्रारंभिक को लेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो u1 माइनस v1 है तो हम इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और हो जाएगा v1 माइनस u1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, m2 v2 माइनस u2। ठीक, अब देखो इसको हम इधर पक्षांतर कर दें या फिर इसको हम लिख सकते हैं ना p1 v, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस m इंटू डेल्टा v, m1 इंटू डेल्टा v, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे v1 और ये m2 इंटू डेल्टा v2। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा v1 कहने का मतलब ये है कि जो पहली वस्तु का वेग का अंतर आया, और यहाँ पे डेल्टा v2 क्या है, जो दूसरी वस्तु के वेग का अंतर आया वो दिया हुआ है। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो ये क्या होता है, हमने पढ़ा है कि p बराबर होता है mb। ठीक है, p बराबर mb, तो ये हो जाएगा माइनस का p1 और इधर हो जाएगा यहाँ पे p2। अब अगर इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो p1 प्लस p2 इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। और यही संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण के नियम देखो क्या निकल के आया कि जो उसका टोटल संवेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, या फिर ये जो नेट जो है मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये रहा हमारा आज का जो है वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या होता है। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए जो और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं उसको हम बना सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो है आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है प्रॉपर मिलते रहें। थैंक यू।